कहीं का जो पढ़ाई हो ज्यादा का जो कुछ भी हो नया कविता कहानी जो आप सुनाते रहे उसको एक बार में याद हो जाता। प्रधानमंत्री का जो था इतना आईक्यू पावर तेज था कि आप कोई भी कहानी कविता जो भी सुनाने पर प्रधानमंत्री को एक बार में याद हो जाता था। फिर दूसरा मंत्री था जो 2 बार सुनने के बाद याद हो जाता था। तीसरा मंत्री जो था वो 3 बार सुनने के बाद उनको याद हो जाता था। एक दिन आया राजा साहब को अपने आप में घमंड हो गया। हमारे पास इतना बुद्धिजीवी मंत्री है पूरा अपना क्या किए चुनौती दिए पूरा क्षेत्र में कोई ऐसा कवि विद्वान लेक्चर जो नया अपना रचना करके आवे कविता कहानी सूत्र फॉर्मूला जो भी हो कुछ नया लेके आएंगे तो उनका आधार आज हम अपना देख देंगे। तो बहुत कवि सब आए कोई कवि आए नया कविता राजा साहब लिख रहा है सुनाइए। एक बार वो सुनाते थे तब पहला कवि को याद हो जाता था पहला मंत्री को याद हो जाता था। जब एक बार कोई कवि कविता को सुनाते थे तो पहला मंत्री को एक बार सुनने पर उसका प्रणाम था याद हो जाता था। तो पहला मंत्री बोलते थे कि नहीं सर नया नहीं है तो वर्षों पुराना है तो हमको भी याद है। कौन बोले पहला मंत्री बोले कि नहीं कवि साहब इतना बहुत पुराना कविता है कैसे तो हमको भी पहले से याद है। एक बार सुनने पर उनको याद हो जाता था बोलते थे तो कवि साहब बोले ठीक है सुनाइए याद है तो वरदान मिला था सुना देते थे। फिर दूसरा 2 बार सुनने पर दूसरा को याद हो जाता था तो दूसरा बोले नहीं राजा साहब ये हमको भी याद है तो बहुत पुराना कविता कहानी है। फिर दूसरा को सुनाइए तो दूसरा सुनाता था तो तीसरा को याद हो जाता था। यही प्रक्रम चलता रहा। बहुत दूर दूर के विद्वान कवि लेखा काटते गए सब हार के चले गए। एक बार ऐसा हुआ जो एक कवि थे तो सोचते सोचते कहे भाई क्या किया जाए सब हार गए। तो कहे राजा साहब आपके पूर्वज ने इतना करोड़ लाख करोड़ रकम हो 10 रुपए का ब्याज सही दीजिए। अगर पहला मंत्री बोलता है हमको भी याद है तो ब्याज सही दीजिए और नहीं याद है तो आधा राज लिख कर दीजिए। दोनों में परेशानी पड़ गया। कवि जो थे जीत कर चले गए।